क्रैक स्टडी। तो आइए आज देखते हैं अपना सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के विविध वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को। तो लेक्चर में देरी ना करते हुए आइए लेक्चर शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में ना आपको सॉल्यूशन करना है। मैंने आपको एक कंडीशन लिखी हुई है, आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ तो लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स cos x बराबर में tan इनवर्स 2 cosec x लिखा हुआ है। इसको प्रूफ करके हमें ये बताना है मेरे भाई कि x का वैल्यू होगा क्या। तो आइए देखते हैं बच्चों, आपने ना एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स में जो होता है 2 tan इनवर्स x का, जो कि होता है बेटे tan के पदों में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, 2.2 में इसका यूज हुआ है। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूले को हम कैसे लगाएंगे। देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan इनवर्स का एंगल x होता है, ठीक है, और हमारे पास tan इनवर्स के एंगल में क्या लिखा हुआ है cos x। तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह पे cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की जगह पे cos स्क्वायर x, और बराबर में इधर चल रहा है साहब tan इनवर्स, इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ मैं, tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में कर दीजिएगा कि ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अच्छा नेक्स्ट, अब देखो ध्यान दो, दोनों ही साइड यहाँ भी tan का इनवर्स यहाँ भी tan का इनवर्स आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अगर ये कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, और बराबर यहाँ से बचेगा 2 cosec x। 2 से 2 भी कैंसिल हो सकता है भाई, ठीक है। और हमने एक और इक्वेशन पढ़ी है भाई कि साइन स्क्वायर x और प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स का मान होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यानी नीचे वाले की जगह पे हम ये भी बोल सकते हैं कि कोस एक्स अपॉन ये वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स की, और वहीं हम एक और बात बोल सकते हैं कि कोसेक एक्स जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन एक्स। एज यूजुअल मैंने आपसे इस लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड एक्सरसाइज 2.2 में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपसे कहा था कि देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक ऐसी चीज़ है, एक कह लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल है। अगर आपको इस लेवल पर पहुंचना है तो आपको सारे सूत्र आने चाहिए। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सारे बेसिक लगाएंगे। तो इस कोसेक एक्स की जगह पे हम लिख देते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। अब देखिए इस साइन एक्स से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई होगी। अब ये बचा होगा बेटा कोस अपॉन साइन। कोस अपॉन साइन होता है कोट एक्स, बराबर बचा होगा एक, यहाँ पे लिख के आ जाइएगा क्योंकि cos x अपॉन साइन एक्स का वैल्यू होता है कोट एक्स, और कोट एक्स में 1, कोट एक्स में भैया कोट में 1 वैल्यू हमें पता है कोट π/4 का होता है। दोनों तरफ से कंपैरिजन करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा π/4। मतलब इस गिवन कंडीशन के लिए ये जो स्थिति आपको दे रखी थी 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x के लिए x का जो मान है वो 45 होगा, तभी ये स्थिति संभव है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर दे रखा है 1/2 tan इनवर्स x। अब मेरे भाई इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके बेसिकली कह लो तरीके दो हैं, लेकिन जाके घूम फिर के मेथड एक ही पहुंचेगा। कैसे, आइए बात कर लेते हैं। देखो इसमें फॉर्मूला लगने वाला है भाई tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का फॉर्मूला कह लो, या इनवर्स वाले फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने चिक कर पढ़ा है कि tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y का एक सूत्र होता है, जो कि इनवर्स फंक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ tan में होता है, जो होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, प्लस वाले में ऊपर प्लस हो जाता है। या तो आप इस तरीके से लगा लो कि देखो ये जो है, अगर मैं पहले मेथड की बात आपसे करूं मेथड नंबर 1, तो इसमें हम करेंगे क्या, tan इनवर्स अगर हम इस x और y की कंपैरिजन इस लेफ्ट हैंड साइड से करें तो मेरे भाई इस x की जगह पे 1 लिखा हुआ है और y की जगह पे x लिखा हुआ है, यानी मोटा मोटा ये जो है वो इसके वैल्यू के बराबर मिल जाएगा। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a माइनस tan b का, tan a माइनस b का, जो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे, इस फॉर्मूले को ऐसे लगाएंगे, अगर हम इस x की जगह पे tan थीटा मान लें तो ये हो चुका होगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से क्या कर देंगे, ये वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे। देखो दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लो। क्योंकि हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, ये कह लो हम पूरी की पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो मैं
मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाले की कंपैरिजन, ये जो मैंने ब्रैकेट में अंदर दिखाया, इस वाले से कीजिए, इस चीज से करो जरा कंपैरिजन, तो आप ध्यान से देख करके बताओगे कि जहाँ इस फॉर्मूले में x होता है वहाँ यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, जहाँ y होता है वहाँ पे x लिखा हुआ है, और बटे 1 प्लस x की जगह, यानी कि 1 की जगह 1 है, प्लस की जगह प्लस है, x की जगह पे मान लेते हैं कि यहाँ 1 होगा, और इनटू y की जगह पे x लिखा हुआ है। यानी ये मोटा मोटा अगर ये मान tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का होता है, तो मैं ये कैसे कहता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये वाला मान है tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स x की जगह y की जगह x, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x का होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। और ये बराबर है 1/2 tan इनवर्स x के। क्लियर है इतना? tan इनवर्स अंदर 1, ये जो मुझे पता है सॉल्व करूंगा तो यहाँ से π/4 मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यू tan π/4 की होती है। सॉल्व करें तो ये आ गया tan 45, ये माइनस 1/2 tan इनवर्स x है, उधर पहुंचेगा तो जुड़ जाएगा, यानी ये पहुंच जाएगा 1/2 tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा साइड कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये माइनस का tan इनवर्स x था, उधर पहुंच गया तो प्लस का tan इनवर्स x हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो π/4 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये 1/2 tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स x है, यानी 1/2 में 1 जोड़ना है, जोड़ करके क्या आएगा 3/2। वेरी गुड, तो यहाँ से आ गया 3/2 tan इनवर्स x। 2 से 4 कट गया 2 बार। ठीक है, अच्छा ये 3 इधर गुणा में इधर पहुंचेगा तो भाग में, यानी कि मोस्टली मैं कह दूं π/6 का मान आ गया tan इनवर्स x के बराबर, और अच्छे से कह दूं तो x बराबर आ गया tan π/6। tan π/6 मतलब 33, और 33 का मान होता है 1/√3, यानी कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब x का मान π/1/√3 हो। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 कर लिए हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है, कॉन्सेप्ट इधर से उधर घुमाए गए हैं और कुछ नहीं है दोनों ही क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला लगा है, 2 tan इनवर्स x की जगह पे cos x है, बाकी आपके सामने है, तो ये बेसिक हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल कर दिया गया है, इस बार आपने फॉर्मूला लगाया नहीं है, फॉर्मूला लगाने के बाद का जो पद आता है वो आपको क्वेश्चन में लिख रखा है, तो अपना माइंड में थोड़ा सा आपको इसी तरीके से डाइवर्ट करना है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके लास्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।